ये उनके नाराज़ होने से समाज का कुछ नुकसान नहीं है और न उनके खुश होने से समाज का भला है, क्योंकि समाज खुश तब होता है अगर दोनों नेता, आज भी इनके पास अवसर है, अभी भी संभलने का बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि 2017 में अगर नहीं संभले तो 2017 में विदाई तय है। इसलिए कि 2 जुलाई को जो डेट लगी है प्रस्ताव जाने का, अगर उस पे ये लोग अमल कर जाते हैं तो समाज फिर इन पे विचार करेगा, और नहीं तो इस बार समाज तय कर लिया है कि जो जब तक अधिकार नहीं तब तक एनडीए को वोट नहीं, एनडीए गठबंधन को कभी भी वोट हम लोग नहीं करेंगे जब तक कि राजभर समाज को अधिकार नहीं मिल जाता। रही बात ओम प्रकाश और अनिल और अरविंद जी की, तो देखिए जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आपने पानी पी पी कर इतना गालियाँ आपने दी है, तो जिसका ज़मीर जिंदा था भाजपा के कार्यकर्ताओं का, उन्होंने वोट नहीं दिया, जो सवर थे उन्होंने वोट नहीं दिया। तो वही कहा है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। इनके बेटे का हार का कारण इनके पिताजी हैं। जो इन्होंने 400 पार का नारा दिया था, सबसे फेलियर नारा इनका था। ये तानाशाही का एक फरमान जारी किए थे कि हम 400 पार कर रहे हैं। ये झूठ और जुमलेबाजी के नाम पे, भगवान राम के नाम पे, भगवान राम को भी ये लोग छोड़े नहीं। भगवान राम जिस अयोध्या में भगवान राम को लाए, कहे कि हम राम को लाए हैं, भगवान राम ने साबित कर दिया कि भगवान को तुमने नहीं मैंने तुमको लाया हूं। और भगवान राम ने वहां से चुनाव इनको हरवा करके इनके मुंह पे तमाचा मारा, और ये जाके जो कन्याकुमारी में नौटंकी कर रहे थे, ये नौटंकी से अब देश चलने वाला है। देश की जो जनता है, जो शोषित वंचित लोग हैं, जो पीडीए के लोग हैं, उन लोगों ने आईना दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार अब आपके जुमलों में नहीं फंसने वाली है, आपके झूठ में। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद हर लोग खुशी हैं, कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग कस्माकस में हैं कि करें क्या, तमाम लोग हैं। और एक चीज़ बात बता दें कि जिस तरीके से चुनाव का जो परिणाम आया है, हर लोगों का, उनका कम ज़्यादा सबका अलग अलग उसका योगदान है। ये बताइए कि इस बार चुनाव में परिणाम जो आया है उसको लेकर क्या मानते हैं, इस परिणाम से कितना आप खुश हैं? देखिए, इस बार का परिणाम लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए है, आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी के लिए था, और जनता जाग चुकी है। इन लोगों के बहकावे में 5 किलो राशन के चक्कर में नहीं पड़ी। वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी, और अपने अधिकार के लिए कि हमको भीख नहीं चाहिए, हमको अधिकार चाहिए, अधिकार पे लोगों ने वोट दिया है। आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि ये अब जागरूकता अभियान ऐसी चली है कि ये 24 तो झांकी है, 27 अभी बाकी है, व्यवस्था परिवर्तन होगा। अच्छा, अभी 27 अभी बाकी है, मतलब अभी 24 के 27 में क्या करेंगे? जिस तरीके से आप लोग राजभर समाज से आते हैं, ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर को लेकर क्या करेंगे? ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर दोनों पनौती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, उनको एक सलाह देना चाहता हूं कि ये पनौतियों को, अगर आप अपना भला चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो जल्द से जल्द इनको मंत्रालय से इस्तीफा दिलवा करके इनको तुरंत बाहर करें, समय रहते हुए, अगर अपना भला चाहते हैं। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वो पनौती है कि 19 में ओम प्रकाश राजभर इनके गठबंधन में नहीं था, तो ये पूरे पूर्वांचल को जीत लिए थे, पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी बहुत सीटें आई थी। और आज ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल जिताने के लिए हेलीकॉप्टर से बार्गेनिंग करना शुरू किया, और अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए हिस्सेदारी का गला घोटा, आरक्षण का गला घोट करके समाज को झूठ और बेईमानी के तहत और भारतीय जनता पार्टी को गुमराह करके आज पूरा पूर्वांचल अगर कोई हरवाया है तो ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर। ऐसा क्या, क्यों आपको क्यों लगता है कि ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर ही ने, दोनों लोगों ने पूर्वांचल हराया, यानी भारतीय जनता पार्टी को? अरे लगता क्या है, आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। अब तो रिजल्ट आपके सामने है, देश के सामने है, और पूरी पूर्वांचल ओम प्रकाश राजभर एक तरफ से गिनवाते थे कि इस पूर्वांचल में मैं कहीं जीतने नहीं दूंगा विपक्ष को, और मैं आपको सत्ता में बैठाने का काम करूंगा, सारा पूर्वांचल हरवाने का काम किए, और वो तो साबित हो गया। वीडियो में कहे ना कि भारतीय जनता पार्टी का मैं बाजा नहीं बजा दिया तो मैं ओम प्रकाश राजभर नहीं, मैं एक बाप की औलाद नहीं। अब तो ओम प्रकाश राजभर की कथनी साबित हो गई। ओम प्रकाश राजभर ने कसम खाया था कि मैं एक बाप की औलाद नहीं कि मोदी और अमित शाह को गुजरात न भेज दूं, मैं एक बाप की औलाद नहीं कि योगी को भीख मांगने की ट्रेनिंग न दिलवा दूं। वो तो साबित कर दिया ना।
अब क्या बचा है? आप समय रहते मंत्रालय से लात मार करके, एमएलसी से बाहर करके, अगर भाजपा अपना जान बचाना चाहती है तो ये दोनों पनौतियों को बाहर करे और जागो राजभर जागो की टीम जो आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी के नाम पे एक ट्रेंड चला करके पूरे पूर्वांचल में साबित कर दिया कि राजभर समाज को अब आरक्षण चाहिए, अधिकार चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। इन झूठे जुमले बाजों का साथ नहीं चाहिए, इन बेईमानों और गद्दारों का साथ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, क्या मानते हैं जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर जिस तरीके से बातें कहे जाते थे कि पूर्वांचल के हम लोग जो जिताने की बातें करते हैं और लगातार ओम प्रकाश गिनती भी गिनाते हैं, एकदम फराटे से गिनाते हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? जी देखिए, वो गिनती उंगली पे गिनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गिनती तो वही भूल जाते हैं कि हमको गिनती शुरू कहाँ से करना है। शुरू ये किए थे एसटी आरक्षण से, और आज समाज हमारा जो है इतना दर दर ठोकर खा रहा है, लोगों के पास जा रहा है, और हम लोग खुद इतना मेहनत कर रहे हैं, आज से नहीं 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, और कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं, रोड से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हम लोग कितना साबित करें कि ये लड़ाई किसके लिए लड़ी जा रही है? ये लड़ाई तो आप ही लोगों के लिए लड़ी जा रही है ना। और मैं आपके चैनल से धन्यवाद देता हूँ पूर्वांचल के राजभरों को कि इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन से हम लोग जब समर्थन दिए थे तो इस मुद्दे पर दिए थे कि एसटी आरक्षण अगर हम लोग के अधिकार पे अगर ये काम करेंगे तो हम लोग इनका जो है समर्थन दिए हैं। और ये पूर्वांचल ने साबित कर दिया कि इस मुद्दे पर रहकर और ये इंडिया के लोगों को इन्होंने वोट किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हम जागो राजभर जागो टीम की तरफ से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं राजभर समाज के लोगों को कि जो हम लोग की मुद्दा ये समाज की है, वो समाज के मुद्दे को बखूबी समझ रहे हैं। इसलिए जो है ये पूर्वांचल पूरा जो राजभर समाज है वो इंडिया गठबंधन को वोट किया है। ठीक है, अब तो इंडिया गठबंधन का जो जितना सीट आनी थी आ चुकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई है। क्या उम्मीद है अभी जिस तरीके से आप लोगों ने इंडिया गठबंधन को समर्थन दिए और खुलकर आप लोग प्रचार प्रसार भी किए, क्या लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन या बीजेपी की जो भी बातें चल रही है, किस तरीके से लग रहा है कि अभी सरकार बनेगी? देखिए, सरकार तो इंडिया गठबंधन की ही बनेगी, क्योंकि लोगों को आज ये 10 वर्ष जो मोदी का तानाशाही रहा है, इसको बखूबी यहाँ देश की हमारी जनता ने समझ गई है। और जो इंडिया गठबंधन में जो घटक दल रहे हैं, घटक दल समझिए घुट घुट कर जीवन जी रहे थे, आज लोगों ने इस बात को स्वीकार रहा है कि नहीं, अगर हम इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन जो भी व्यक्ति इंडिया गठबंधन में रहेगा वो स्वतंत्र मन से काम करेगा और पूरा देश हमारा स्वतंत्रता महसूस करेगा। और एनडीए में रहने के बाद आम नागरिक, व्यापारी, शिक्षक, सरकारी नौकरी वाले और नेता सभी लोग घुट घुट कर जीवन जी रहे थे। यहाँ तक कि छोटे छोटे कारखाने वाले भी घुट घुट कर जीवन जी रहे थे। कब मोदी कौन सा कानून लागू कर देगा, कब कौन सा टैक्स लागू कर देगा, यह किसी को नहीं पता। और जो टैक्स लागू करता था किसी व्यापारी तो आज तक जीएसटी का पता मतलब पूछ लीजिए, अच्छे अच्छे व्यापारी नहीं बता पाते हैं कि किस पे कितना टैक्स है, कौन कौन सा टैक्स लग रहा है और कितना टैक्स लग रहा है, आज तक लोग नहीं बता पाते हैं। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से लड़ाई आप लोग खूब अच्छे से लड़ाई लड़े और उस लड़ाई का परिणाम भी दिखने लगा है। ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर और जिस तरीके से अरविंद राजभर, काफ़ी लोग ये लोग अब खुलकर तो नहीं बोल सकते, लेकिन इन लोग के अंदर काफ़ी नाराज़गी है। देखिए, उनके नाराज़ होने से समाज का कुछ नुकसान नहीं है, और न उनके खुश होने से समाज का भला है। क्योंकि समाज खुश तब होता है अगर दोनों नेता, आज भी इनके पास अवसर है, अभी भी संभलने का बहुत अच्छा अवसर है। क्योंकि 2017 में अगर नहीं संभले तो 2017 में विदाई तय है, इसलिए कि 2 जुलाई को जो डेट लगी है प्रस्ताव जाने का, अगर उस पर ये लोग अमल कर जाते हैं तो समाज फिर इन पे विचार करेगा, और नहीं तो इस बार समाज तय कर लिया है कि जो जब तक अधिकार नहीं तब तक एनडीए को वोट नहीं। एनडीए गठबंधन को कभी भी वोट हम लोग नहीं करेंगे जब तक कि राजभर समाज को अधिकार नहीं मिल जाता। रही बात ओम प्रकाश और अनिल और अरविंद जी की, तो देखिए जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आपने पानी पी पी कर इतना गालियाँ आपने दी है, तो जिसका ज़मीर जिंदा था भाजपा के कार्यकर्ताओं का, उन्होंने वोट नहीं दिया, जो सवर थे उन्होंने वोट नहीं दिया। तो वही कहा, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। इनके बेटे का हार का कारण इनके पिताजी हैं, मतलब अपने बेटे का हार का कारण वो खुद है। उलूल जुलूल बयानबाजी, देखिए कहा जाता है कि एक विद्वान नेता, एक अच्छे लीडर जो होते हैं, बहुत
नपी तुली बात करते हैं, जो समाज को अच्छा लगे, जो संदेश अच्छा जाए, क्योंकि आप बहुत बड़ा पद पे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये इन लोगों के साथ यही एक अवसर है। इस अवसर में अगर ये लोग समाज का साथ दिए, समाज के लड़ाई को आगे बढ़ाए, तो नाम इन्हीं लोगों का होगा। हम नहीं कर रहे हैं मेरा नाम लीजिए, मेरे संगठन का नाम लीजिए, आप अधिकार दिलवा दीजिए, हम भी आपके साथ झंडा डंडा ढोने का काम करेंगे। अन्यथा राजभर समाज अब ये तो बता रहे हैं कि 2024 ये झांकी था और 2027 बाकी है। 17 में आए हैं, दोनों को 27 में विदाई हम लोग करके रहेंगे। ऐसा क्यों लगता है कि अरे अच्छे नेता हैं, राजभरों के अच्छे लीड करते हैं, उनके हक और अधिकार की बात करते हैं, और आप लोग इतनी नाराज़ हो जाएंगे, तो आपको नहीं लगता है कि आप अपने ही समाज को यानी अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं करेंगे? देखिए, वो एक कहावत है, नेता जीते उसका भला, समाज जीते सबका भला। हम समाज को जीत के लिए आए हैं। वो अपने बेटे को सेटलमेंट करने में परेशान है, हम समाज को सेटल कर। वो अपने बेटे के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम पूरे समाज के बेटे के अधिकार के लिए। वो अपने एक बेटे को पेंशन, समाज को टेंशन देने के लिए हैं, और हम चाहते हैं कि समाज को पेंशन मिले और नेताओं को टेंशन हो। तो हमारी लड़ाई, इनकी लड़ाई राजनीतिक है, हमारी लड़ाई सामाजिक है। समाज का देखिए, कहा गया है कि हम बार बार आपसे कहे हैं कि इतना समय हो गया है, आज भी 76 साल देश आज़ाद हुए हो गया, जबकि हम 1952 में, हम 5 साल 16 दिन बाद हमको आज़ादी मिली है। बताइए, हमारे साथ शुरू से ही अन्याय होता आया। तो आप लोग आए तो आप लोगों से यही समाज उम्मीद करेगा ना कि भाई ये अब नेता आए हैं, अब हमारे समाज का जो अन्याय हुआ है अब न्याय के साथ तब्दील होगा। लेकिन ये नेता आए तो ये अपने अधिकार, अपना आरक्षण सब चीज़ पा लिए। समाज को ये वो बुधुआ समझे हैं कि जहाँ हम रहेंगे वहाँ हमारा झंडा डंडा रहेगा। लेकिन इस बार राजभर समाज जो पूर्वांचल के 17 लोकसभा में जो करामात किया है, जो बाहुल्य सीट है, सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन को जो जिताने का काम किया है, इस जीत से समझ लीजिए कि ये ओम प्रकाश जी की ज़मीन जो है खिसक चुकी है कि अब यही बीजेपी कहेगी कि अरे 2022 में आप अखिलेश जी के साथ थे तो पूरा पूर्वांचल समाजवादी जीती थी, और हम मेरे साथ आए तो पूरा पूर्वांचल हार गए। तो अब इनके पास जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब राजभर समझ चुके हैं कि मतलब अब सही डिसीजन राजभर के पढ़े लिखे युवाओं ने लिया है, जिसका परिणाम आप देख लिए होंगे। क्योंकि 2019 में भी ये नहीं थे, उसमें भी बढ़िया ये बीजेपी ने परफॉर्म किया था, और इसमें आए हैं। ये अब जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ नुकसान होने लगे, क्योंकि ये उलूल जुलूल बयानवीर नेता हैं। इनके शब्दों का ये क्या बोल जाएंगे, ये अपना खुद पिछला रिकॉर्डिंग सुने तो ये चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। क्योंकि इनका जो बोलने का तरीका है, ये तरीका ही इनको ले बीतेगा। दूसरी बात, आप अधिकार पे आए होते, अधिकार की बात करते, हम भी आपका जिंदा, हमको तकलीफ नहीं है, आपका बेटा हारा, मुझे भी तकलीफ है। लेकिन कारण यह है कि आप अपने कर्मों से हारे हैं, समाज ने आपको नहीं हराया, आप अपने कर्म से हारे हैं। उस कर्म पे आप अध्ययन करें, उस कर्म को देखते हुए अब से भी रास्ता अगर चुन लेंगे तो अभी आपके पास समय है। सरकार 9-10 तारीख को बन जाती है, उसके बाद पैरवी करके फाइल को अमल कराइए, नोटिफिकेशन कराइए, राजभर समाज फिर आपके साथ। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि 10 लाख वोटों से मोदी को जिताने के लिए, काशी की जनता कहाँ से चुप कर दी? कह दीजिए, मोदी जी इतना शर्म हुआ कि अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आए। इतना उनको शर्म महसूस हुआ कि कह रहे थे 10 लाख वोटों से। अरे इस बार हम इस मर्द को जानते हैं, अजय राय, जिसको इन्होंने इतना बड़ा ऑफर किया था कि ये हट जाए तो हम निर्विरोध हो जाएंगे। उस मर्द को हम सल्यूट करते हैं। हम तो उनके साथ भी रहे, उनके लिए 4 दिन हम लोग प्रचार भी किए। लोग जितने भी हम लोगों के संपर्क में, देखिए ये चुनाव वो जीते नहीं हैं, वो मोदी जी हार गए हैं। ये 1.5 लाख का बताइए कि इससे बढ़िया शिवराज सिंह कितने वोटों से जीते हैं। आप यही देख लीजिए अफजाल अंसारी को। तो क्या है, आप तो देश के प्रधानमंत्री, आप इनका ग्राफ गिरता जा रहा है। क्योंकि जुमलेबाजी से देश नहीं चलता है, देश टेक्नोलॉजी से चलता है, देश विज्ञान से चलता है। तो देश चलाने के लिए अब अध्ययन करना या जाके गुफा में बैठ जाना, ये जहाँ जहाँ गए आप देखे हो, केदारनाथ गए वहाँ पीतल हो गया सोना। तो इनकी जो नेचर है, व्यापार है, व्यापारी के हाथ में देश दे दिया गया था। व्यापार 10 साल में देश के साथ व्यापार हुआ है। अब देश अब प्रधानमंत्री जो होता है उसके हाथ में जाएगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा। अब इस देश का विकास और इस देश का में जो संविधान का ये लोग हवाला हमेशा देते रहे, अब कोई ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 400 पार हुआ नहीं, 400 पार होता तो ये लोग अपने मन का वही करते। तानाशाही रवैया खत्म हुई, सरकार किसी की बने, सरकार सबको देखते हुए चले, हम लोग स्वागत करते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं जो 10 लाख की बातें कही जा रही थी, वो बातें और वादे पूरे नहीं हो पाए? देखिए, जो इन्होंने
400 पार का नारा दिया था, सबसे फेलियर नारा इनका था। ये तानाशाही का एक फरमान जारी किए थे कि हम 400 पार कर रहे हैं। ये झूठ और जुमलेबाजी के नाम पे, भगवान राम के नाम पे, भगवान राम को भी ये लोग छोड़े नहीं। भगवान राम जिस अयोध्या में भगवान राम को लाए, कहे कि हम राम को लाए हैं, भगवान राम ने साबित कर दिया कि भगवान को तुमने नहीं, मैंने तुमको लाया हूं। और भगवान राम ने वहां से चुनाव इनको हरवा करके इनके मुंह पे तमाचा मारा। और ये जाके जो कन्याकुमारी में नौटंकी कर रहे थे, ये नौटंकी से अब देश चलने वाला है। देश की जो जनता है, जो शोषित वंचित लोग हैं, जो पीडीए के लोग हैं, उन लोगों ने आईना दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार अब आपके जुमलों में नहीं फंसने वाली है, आपके झूठ में नहीं फंसने वाली है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे, बहुत सारी बातें चुनाव को लेकर बोले हैं। जागो राजभर जागो की पूरी टीम है, टीम बहुत खुश, पूरी जो टीम है जागो राजभर जागो की बहुत खुश है, इसलिए कि इन्होंने जो मेहनत किया वो मेहनत रंग लाया। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।